नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्र ने मनाया 50वां विजय दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 के योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान को ललकार, बोले जरूरत पड़ने पर 1971 का जौहर फिर दिखाया जा सकता है। और निजीकरण परियोजनाओं के विरोध का हल्ला बोल, जम्मू कश्मीर में कर्मचारी उतरे सड़कों पर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र 1971 के युद्ध योद्धाओं की स्मृति में 50वां विजय दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में भाग लिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक वापस पहुंचने के लिए इन मशालों को पूरे देश में घुमाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वीरता की अनूठी कहानियां लिखने वाले वीर योद्धाओं पर देशवासियों को गर्व है। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने 1971 के युद्ध के शहीदों को आज जम्मू स्थित युद्ध स्मारक बलिदान स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के दिग्गजों और वीर नारियों तथा उनके परिवार के सदस्य जिन्होंने हमारे सशस्त्र बलों की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाया है, उन्हें सम्मान देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर दिलों की बेजोड़ वीरता, शानदार जीत, धैर्य, दृढ़ संकल्प और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। पाकिस्तान को चुनौती देते हुए उपराज्यपाल ने यह साफ तौर पर कह दिया कि देश की सुरक्षा पर किसी प्रकार के प्रहार के करारे जवाब के लिए 1971 जैसा सैन्य जौहर दोहराने से भारत पीछे नहीं हटेगा। के दिन में सबसे पहले देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी तथा उनके साथ शहीद हुए 11 अफसरों और जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी पुण्य स्मृति को नमन करता हूं। आज का दिन सशस्त्र बलों की वीरता, दक्षता एवं उनके बलिदान की पराकाष्ठा का दिन है। यह दिन हमारे लिए पवित्र स्मरण का दिन है। आज ही के दिन 1971 में हमारे जाबाज और बहादुर सैनिकों और योग्य अफसरों ने साउथ एशिया तथा विश्व में भारत का परचम लहराया था। बांग्लादेश का निर्माण भी आज ही के दिन हुआ था। मैं आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स के जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने केवल भूगोल में परिवर्तन नहीं किया, बल्कि भारत को एक सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है भारत, ये भी स्थापित किया। उत्तरी कमान ने सैन्य स्टेशन उधमपुर में विजय दिवस मनाया, जहां सेना कमांडर उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने राष्ट्र की सेवा में किए गए सर्वोच्च बलिदान के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्वर्णिम विजय द्वार का भी अनावरण किया गया। स्वर्णिम विजय दिवस पर आज कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस समिति मुख्यालय में 1971 के शहीदों को याद करते हुए बांग्लादेश मुक्ति दिवस का 50वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता रमन बल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए 1971 के युद्ध में उनके निर्देशों की सराहना की। बांग्लादेश की मैं समझता हूँ कि स्ट्रगल के बारे में जिन जवानों ने शहादत दी थी, हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पे करते हैं। एक ऐतिहासिक मोड़ पे आके बांग्लादेश को लिबरेशन यहाँ पे मिली, जिसके कई मूवमेंट ने उसमें अहम अदा किया। और मैं आज के इस समय पे उन शहीदों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उस स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आज के इस समय में जो समय की पुकार है, जिस ढंग से आज ऐसे सख्त बोर्ड लीडर की भी जरूरत है, मैं समझता हूँ उसमें हम कमी महसूस करते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के चारों तरफ चाहे प्रॉक्सी वार हो, चाहे टेररिज्म के माध्यम से जो अंदरूनी हालात में किस ढंग से पाकिस्तान के द्वारा ये टेररिज्म क्रिएट करने की बातें, हमेशा वो आगे की तरफ अग्रसर रहता है। बोर्ड लीडरशिप आजादी का अमृत महोत्सव और स्वर्णिम विजय वर्ष के लिए चल रहे समारोहों के अनुरूप उत्तरी कश्मीर में लोलाब घाटी ने आज घाटी में कई कार्यक्रमों का आयोजन करके विजय दिवस मनाया। विभिन्न स्मारक कार्यक्रमों जैसे विजय दिवस ड्राइंग और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, देशभक्ति नृत्य प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता, 1971 के युद्ध में भारत की विजय पर वृत्त और स्क्रीनिंग
और स्थानीय युवाओं द्वारा तिरंगा रैली आदि जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोलाब घाटी में आयोजित इन कार्यक्रमों में पूरे जोश और के साथ घाटी के सभी वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तिरंगा रैली के दौरान युवाओं और बच्चों के चेहरों पर देशभक्ति का भाव भरपूर देखा गया। All Vijay Diwas to all the citizens of Indian country. You know, on 16 December विजय दिवस हम मना रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश आर्मी को हेल्प की थी। बाहमी मोमेंट जो चलाया था बांग्लादेश ने, तो उसमें हेल्प करके इंडियन आर्मी ने उनको लिबरेशन दे दी थी उस टाइम। तो आज ही के दिन जो कि पाकिस्तान के सोल्जर्स थे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, किलिंग्स की थी, तो उस टाइम इंडियन सोल्जर्स ने वहाँ पे आके उनको हराया था और उसी टाइम लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण के विरोध में आज बैंक कर्मचारी जम्मू की सड़कों पर उतर आए। इस निजीकरण के विलयन की प्रक्रिया के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने नामंजूरी दर्शाते हुए 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि अगर निजीकरण विधेयक वापस नहीं लिया गया तो ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इस टाइम पे आप प्राइवेट प्लेयर्स को बीच में ले आएंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स का मोटिव हमेशा रहता है अपना प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से बैंकिंग के नॉर्म्स को चेंज करेंगे, जो कि आम पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। लगातार मर्ज किए जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल आप जियो की ले लीजिए। जियो ने पहले फ्री में अपने सिम बांटे, फिर 149 में बांटे, आज की डेट में 600 रुपये का रिचार्ज है उसका। आप शुरू में लुभावने ऑफर्स देके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका अल्टीमेट मोटिव जो रहता है प्राइवेट जो भी हमारे प्लेयर्स रहते हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे टेलीकॉम है, चाहे बैंकिंग है, उनका जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनका मोटिव प्रॉफिट बिल्डिंग ही है। वो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए काम नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर पीटीसीएल और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हालिया संयुक्त उद्यम को लेकर आज बिजली कर्मचारी और इंजीनियर समन्वय समिति ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई। इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की निजीकरण और बिजली परियोजनाओं के विलयन का ये बहिष्कार करते हुए आगामी 18 दिसंबर को हड़ताल पर बैठेंगे, जो निर्णय वापस लिए जाने तक जारी रहेगा। जो हमें बोल रही है कि हमें जी प्राइवेटाइज करना चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन हम गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं। ये हमारा अनबंडलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तब गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे एम्प्लॉयज़ के साथ की थी, जिन वादों में हम देख रहे हैं कि हमारे जो नीड बेस्ड वर्कर्स पीडीएल टीडीएल्स है, पिछले 20-20 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको आश्वासन दिया था, एक सिक्योरिटी दी थी कि आपको पीडीडी के रोल्स पे ही रेगुलराइज किया जाएगा। अगर हम अब पीडीडी के बजाय एक प्राइवेट कंपनी को वो सारा एसेट्स, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो फिर वो रेगुलराइज कैसे होंगे? आज 2 साल होने के बाद भी, मैं सिर्फ कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ, 2 साल से हमारा कॉरपोरेशन हुआ, एक भी मुलाजिम जिसने 20 साल से पीडीडी में मुलाजमत की है उसको नीड बेस से रेगुलराइज नहीं किया गया। इसमें हमारे साथ बहुत वादे किए थे रिगार्डिंग हम जी आप क्रिएशंस ऑफ पोस्ट किए जाएंगे, क्रिएशन ऑफ एसेट्स किया जाएगा, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड की डीपीसीज की जाएगी, हमारे इंजीनियर साहिबान हैं उनकी रेगुलराइजेशन की जाएगी, और आपको जी जो सैलरी है उसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट का बजट दिया जाएगा। आज के दौर में अगर हम देते हैं, हमारी सैलरीज 2-2, 3-3 महीने डिले हो जाती है। क्यों? हमारी प्रॉपर बजटरी एलोकेशन नहीं होती है। रामगढ़ सांबा के लोगों के लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए सांबा के अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा ने आज तहसील रामगढ़ के झांग गांव में विकास कार्यों की शुरुआत की। इस अवसर पर बीडीसी अध्यक्ष रामगढ़ दर्शन सिंह, पंच और कई सरपंच भी मौजूद रहे। बाकी लोग भी आए हुए हैं, और जहां चंग पंचायत के मेरे साथ नायब सरपंच, इनके सारे पंचज, और जहां ग्राम के बहुत सारे लोग जो वहाँ इस मौके पर हैं, और वो पंचायत का और हमारा इस समय शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जो बहुत ही पुरानी डिमांड थी, जो हमारा काम हो नहीं पा रहे थे, आपने शुरू करवाया, और इनके जो काम हो रहे हैं उनके लिए मैं भी इनको धन्यवाद देता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके जो सारे काम रहते थे, जो हमने आपके साथ वादा किया था वो वादा पूरा कर रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति, और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर।
जय हिंद।